आज हम लेकर आए कर्मवीर कथा, जो कि कल दो कहानी हो चुका था। एक आलस कथा, दूसरा था क्या, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आज तीसरा कहानी लेकर आए हैं कर्मवीर कथा। कर्मवीर में होता है क्या, कर्मवीर किस व्यक्ति के आधारित होता है? तो कर्मवीर जो है बाबू, ये समाज में रहने के लिए एक दरिद्र बालक है, उसी को एक पुरुष माना जाता है। और कर्मवीर कथा के बारे में आज चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति कर्मवीर व्यक्ति है, ये विद्या के लिए तड़पते रहते हैं बाबू, लेकिन इसको विद्या दे पाता है नहीं। बहुत ही दलित परिवार, मतलब बाबू नीच जाति। जो कर्मवीर बाबू नीच जाति का व्यक्ति है, जो कि शिक्षा के काफी अभाव के कारण व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है। घर इसको रहने के कारण बाबू, इसका पिता भी नहीं कमाने के कारण पढ़ पाता नहीं। ये जो कर्मवीर है बाबू, ये बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला गांव में, बोलता है कि बिहार राज्य के भिखनटोला गांव के था। पूछे बाबू कि कर्मवीर का एक नाम दिया गया बाबू, उसका नाम है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश नाम उस लड़का के नाम है बाबू, और वही लड़का बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला गांव के था। हो सकता है क्वेश्चन बाबू कि कर्मवीर, ये तो राम प्रवेश राम किस गांव के था? तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र भिखनटोला गांव के, भिखनटोला गांव के था। और वो जो व्यक्ति था बाबू, वह निज परिवार, कौन सा परिवार था बाबू? निज परिवार। और निज परिवार का था बाबू, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही कोशिश करते थे, लेकिन कोशिश हो पाता था नहीं। एक दिन शायद ऐसा होता है बाबू, वह व्यक्ति अपने टोला में या तो कोई गांव में खेलते हुए देखता है टीचर, तो बोलता है बाबू कि क्या कर रहा है, और उस व्यक्ति को पकड़कर वो टीचर लेकर अपने विद्यालय में चले जाते हैं और उसको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वह व्यक्ति जाते वक्त उसका एडमिशन होता है बाबू प्राथमिक विद्यालय में। उसके बाद उस विद्यालय से जब उसका परीक्षा ली जाती है बाबू, हम लोग की परीक्षा होता है, उस व्यक्ति की परीक्षा के लिया जाता है, तो वह अच्छे मार्ग या अच्छे जीवन जीने की स्थिति को वर्णन करते हैं। वो जो राम प्रवेश राम है, वह व्यक्ति, उसको कौन लाया? उसको टीचर ने खेलते हुए गली या तो कोई टोला में उसको पकड़ के लाया बाबू, और उस व्यक्ति को आप जो टीचर थे बाबू, अपने विद्यालय में उसको लेकर गए और शिक्षा देने का बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाए कि कैसे जिंदगी जीने का शुरुआत होता है। जो कि उसको रहने के लिए कुछ नहीं था बाबू, लेकिन एक ऐसा टीचर होता है बाबू, भगवान की तरह होता है, जो कि उसको पकड़ के लाने के बाद उसको अपने विद्यालय में ले गया और वह शिक्षा देने के लिए कोशिश आरंभ कर दिया और उसको अच्छे से ज्ञान देते थे बाबू। वह कहता है बाबू, उसका क्रमशः विद्यालय में एडमिशन होता है बाबू, उच्च विद्यालय में। कौन सा विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ बाबू? कि राम प्रवेश राम को किस विद्यालय में सबसे पहले एडमिशन हुआ था बाबू? तो उच्च विद्यालय में। तो उच्च विद्यालय में जब हुआ बाबू, तो उसकी जब परीक्षा हुई तो सबसे फर्स्ट स्थान पर राम प्रवेश राम आए। तो राम प्रवेश राम सोचने लगे बाबू कि अब तो हम इस स्कूल में टॉप किए हैं, या तो प्रथम स्थान आया है, तो इस स्कूल में तो प्रथम स्थान है बाबू। तो जब भी पास कोई व्यक्ति करता है बाबू, अगर 10th पास करता है, हाजन रहता है बाबू, तो उसको पैसा मिलता है। अगर कोई ओबीसी लड़का आता है बाबू, तो उसको भी पैसा मिलता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन करने के बाद। तो इसी एक राम प्रवेश राम है बाबू, जो कि उच्च विद्यालय में जाता है बाबू, उसकी परीक्षा होता है, तो क्या आता है? वो अच्छे मार्ग, मतलब स्कूल में सबसे प्रथम स्थान पर कौन आते हैं? राम प्रवेश राम। उसके बाद उसको बाबू एक छात्रवृत्ति दिया जाता है। क्या दिया जाता है बाबू? उसको एक छात्रवृत्ति दिया जाता है। उसी छात्रवृत्ति से वह व्यक्ति अपने एडमिशन महाविद्यालय में करवाते हैं। क्या करवाते हैं? देख लो बाबू कि कैसा स्थिति था और कैसा स्थान पर जा रहा है। सबसे पहले वह स्कूल में परीक्षा देने के बाद वह उसको क्या मिला? प्रथम स्थान। अच्छे से पढ़ा, अच्छे से ज्ञान दिया, तब तो अच्छा स्थान आया उसको बाबू। अच्छे से मेहनत किया तो अपने विद्यालय में अपने प्रथम स्थान लाए। उसके बाद भी वह सोचने लगे कि अब हम जब पढ़ाई करेंगे बाबू, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो पैसा क्या हुआ बाबू? उसको जो अपना प्रथम स्थान आया, अच्छे अंक प्राप्त किए, उसके बाद उसको एक छात्रवृत्ति दिया गया। क्या दिया गया बाबू? छात्रवृत्ति। उसी छात्रवृत्ति से बाबू उसको महाविद्यालय में एडमिशन करवाया था। क्या करवाया बाबू? पूछ सकता बाबू कि राम प्रवेश राम जब अपने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान आया, उसके बाद कहाँ एडमिशन करवाए?
तो महाविद्यालय में। कौन से पैसे से एडमिशन करवाए? तो जो छात्रवृत्ति मिला था बाबू उससे वो क्या करवा लिए? एडमिशन करवा लिए। उसके बाद जब जाते हैं बाबू अपने महाविद्यालय में तो एक लाइब्रेरी रहता है बाबू, उस लाइब्रेरी से पुस्तक निकाल कर वह पढ़ना शुरू कर देता है और अच्छे ढंग से पढ़ता है। फिर उसी प्रकार उस विद्यालय में परीक्षा हुआ था बाबू, उसी प्रकार से इस महाविद्यालय में भी परीक्षा ली जाती है। जब परीक्षा ली जाती है बाबू तो उसका भी फिर उसी समय आता है बाबू, जो कि अच्छे से मेहनत करते जाता है और जब परीक्षा ली जाती है तो फिर भी अपने महाविद्यालय में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो कहता है बाबू कि देख लो बाबू कि वह माध्यमिक विद्यालय से उसको पढ़ने के लिए नहीं जुट रहा था, प्रथम स्थान पर लाया मतलब कौन? उच्च विद्यालय में। उसके बाद महाविद्यालय में एडमिशन करवाया बाबू। उसके बाद महाविद्यालय में जब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए तो शिक्षक लोग सोचने लगे बाबू कि ये व्यक्ति पढ़ने में कुछ अच्छा है। उसके बाद बोलता है कि यह व्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई किए होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, तब तो ये हर वक्त हर समय ये अपने प्रथम स्थान लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति जब वह महाविद्यालय पास करते हैं तो वह विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाना शुरू कर देते हैं। जब वो बाबू विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाते हैं बाबू तो कहते हैं कि वह व्यक्ति प्रथम स्थान क्या करता है बाबू? विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर वह जाते हैं। फिर भी उसी प्रकार से बाबू जब महाविद्यालय में गए फिर अच्छे से पढ़ाई किए तो वह कहाँ चल गए? प्रथम स्थान पे। उसके बाद जब विश्वविद्यालय से प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए बाबू तो उसके बाद एक और है केंद्रीय लोकसभा परीक्षा। केंद्रीय लोकसभा परीक्षा, उसमें से भी वह व्यक्ति बाबू अपने अच्छे अंक प्राप्त किए और अच्छे मार्ग पे चले और उसी का नाम बोलता क्या बाबू कि राम बोलता है। वह प्रशासनिक शिक्षा, उसको प्रशासन जो भी थे उसको सम्मान करने लगे कि ऐसा व्यक्ति है बाबू जो कि अपने कर्मवीर, अपना कर्म करते करते बाबू कहाँ तक पहुंच गया है? ये पहुंच गया कहाँ बाबू? केंद्रीय लोक परीक्षा में पहुंच गए हैं। तब उसके पिता को जानना स्टार्ट कर दिया बाबू। पहले उसके पिता को जानता था नहीं, अरे फलना के बेटवा फलना जगह चल गए। तो वैसे ही एक राम परवेश राय बाबू जो कि अपने अच्छे स्थान प्राप्त करने के बाद वह केंद्रीय शासन पर पहुंच गए। उसको जो प्रशासन थे उसको सम्मान देने लगे बाबू। उसके बाद बोलता है कर्मवीर जो व्यक्ति था बाबू वो लोकप्रिय समाज के लिए उद्देश्य था और वह लक्ष्मी प्राप्त किए। लास्ट में बोलता है बाबू कि यह व्यक्ति जो कर्मवीर है बाबू वह लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी तो सबको प्राप्त करता है बाबू, लेकिन लक्ष्मी कैसे प्राप्त की बाबू? ये मेहनत कर लक्ष्मी मुझको बोलते हैं बाबू जो कि पैसा रुपया आता है उससे। तो पैसा रुपया तो सब तो कमाता है बाबू, लेकिन अच्छे ढंग से कमाता है, एक और खराब ढंग से कमाता है। जैसे हम लोग ईटा पत्थर धोते लक्ष्मी जी को लाते हैं, एक ऐसा है बाबू जो कि अपने मेहनत के बल पर वो अपना नॉलेज को देखते हुए बाबू अपना स्थान पे पहुंचा, केंद्रीय शासन चल गया, प्रथम स्थान पे लाए। उसके बाद बोलता कि जब उसकी पहली जो थी हुआ बाबू पैसे से मिला, उसको क्या बोला कि ये लक्ष्मी क्या है बाबू? वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और यहाँ से लक्ष्मी उसको प्राप्त होना स्टार्ट हो गया। और यह कहानी यहीं तक रहा बाबू। इसमें पूछता था बाबू कि राम परवेश राम ने सबसे पहले कहाँ का परीक्षा पास किए थे? तो सबसे पहले उच्च विद्यालय की परीक्षा पास किए। और उसके बाद आता दूसरा क्वेश्चन बाबू कि दूसरा जो एडमिशन करवाया गया था बाबू वो परीक्षा वो कहाँ से दिया गया था? तो दिया गया था बाबू महाविद्यालय से। उसमें प्रथम स्थान की। तीसरा जो परीक्षा दिया गया था बाबू वह था विश्वविद्यालय से भी बाबू क्या परीक्षा चल गया बाबू? केंद्रीय लोकसभा में चल गए। उसके बाद उसको पिता को जानना को स्टार्ट किया कि नहीं फलना की बेटवा फलना जगह चला गया है। उसके बाद बोलते बाबू महापुरुषों लक्ष्मी प्राप्त, इसको धन प्राप्त हुआ है, लक्ष्मी जी भेंट हुआ है। आज ये व्यक्ति गांव गली में घुरता उड़ता था बाबू, उसको घर रहने के लिए मकान उकान नहीं था, जो कि रहते थे बाबू वह उसको चूता वो घर नजर आता था बाबू कि आज रहे तो कल नहीं, कल रहे तो परसों नहीं, ऐसा उसका घर था बाबू। आज वो व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त होने लगे। और यह कहानी कर्मवीर का था बाबू। कर्मवीर से अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं कि कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? ये क्वेश्चन आते हैं बाबू। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आता है कि राम परवेश राम
किस गांव के थे? तो भिखनटोला गांव के। किस गांव के थे बाबू? भिखनटोला। पूछेगा राम प्रवेश राम किस राज्य के थे? बिहार राज्य के। किस क्षेत्र के थे बाबू? तो दुर्गम क्षेत्र के। उसको जो शिक्षा प्राप्त हुआ था किस टोला में हुआ था? भिखनटोला गांव में हुआ था बाबू। यह क्वेश्चन यही तो समाप्त होता है बाबू। देखो ये क्वेश्चन कैसा लगा, और अच्छे लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइकिंग सब्सक्राइब करें।